हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एम टैरोट। ठीक है, और मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक टाइमलेस रीडिंग है और ऑल साइन के लिए। ठीक है, और जो भी ये जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, चलिए एनर्जी हम चेक कर लेते हैं कि आप और आपका जो पर्सन है क्या वो दोबारा एक होंगे। ठीक है, दोबारा से आपकी लाइफ में आएंगे या दोबारा एक होंगे आप। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ऑल साइन के लिए है गाइज ये रीडिंग, तो आप कोई भी साइन के हैं आराम से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए चेक करते हैं कि भाई आप और वो दोबारा एक होंगे, क्योंकि जैसे पहले आप एक थे तो ऐसे में आपको लगता होगा कि हम भाई पहले एक थे और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी, प्यार था, बट अलग हो गए, मूव ऑन हो गए, वो चले गए, आप अलग हो गए। दोबारा से कभी एक होंगे कि नहीं होंगे, तो बस आज देख लेते हैं, देखते हैं टैरो में क्या निकलता है गाइस। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। लीजिए कार्ड आ गया है, देखते हैं 2 कार्ड आए, कौन से कार्ड आते हैं। ओके 9, ओके सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर जो कार्ड है स्ट्रेंथ। वाओ, वेरी नाइस नाइस। तो गाइज़ वैसे तो ये जनरल रीडिंग आपको पता ही है, जनरल रीडिंग जो होती है ज़रूरी नहीं है मेरी जो रीडिंग है वो आपके साथ मैच ही हो जाए। तो अगर आप मैच होती है तो पूरा देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। और अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है आपकी और आपके पर्सन की, जो पूरी तरीके से जो है वो ठीक भी होती है, 100% रेजोनेट होती है। तो अगर आपको करवानी है तो आप करवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बट सर्विस जो होती है वो चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस, क्योंकि मैं पर्सनली आपकी सारी चीज़ें जो है वो चेक करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या और वो और आप एक होंगे। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द स्टार, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, टावर एंड 4 ऑफ कप्स, और लास्ट में कार्ड हम ले लेंगे 4 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए चेक करते हैं हम आपकी एनर्जी। तो जैसे कि मैंने बताया गाइस, ये ऑल साइन के लिए है। ठीक है, तो जो भी साइन है आप आराम से देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा टॉपिक है भाई कि क्या आप और वो एक होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड देख लूँ। देखिए आप में और उनमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा मुझे मोहब्बत दिख रही है आप में और आपके पर्सन में। ठीक है, यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखिए पास्ट की एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे बताना होगा कि पास्ट में रिलेशन जो है वो क्या क्या हुआ था। देखिए पास्ट में मैं जो रिलेशन देख रही हूँ आपका और आपके पर्सन का रिलेशन, एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला रिलेशन मैं इस समय देख रही हूँ। शायद बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी उनको आपसे और आपको उनसे। और लेकिन आपकी जो उनके साथ कभी ना कभी ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी मोस्टली लोगों की। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग है, तो मैं इसलिए सब ऑल जो पीपल्स हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मिस्टेक्स जो है वो आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा भी होती थी और नहीं भी होती थी, बैलेंस में भी रहता था, कभी कभी आउट ऑफ बैलेंस भी हो जाता था, मतलब मिला जुला रिलेशन था आपका। ठीक है, मतलब मोहब्बत भी थी, लड़ाइयाँ भी थी, बट बीच में सडनली, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि प्यार बहुत था। इस रीडिंग के इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत प्यार था रिलेशन में और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति मोहब्बत थी। बट उसके बाद भी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे शायद यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी मैं ये भी देख रही हूँ कि देखिए आपके रिलेशन जो था भले ही बहुत अच्छा रिलेशन था, मैं देख पा रही हूँ बहुत मोहब्बत थी आप दोनों को एक दूसरे में, लेकिन फिर भी मुझे आपके रिलेशन में फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा, देखिए थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है ही इन्वॉल्व, लेकिन थर्ड पार्टी में भी यहाँ पर बहुत से रिलेशन ऐसे हैं जिससे मुझे फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रही है। मतलब फैमिली से मतलब शायद आपका रिलेशन जो है
पूरी तरीके से बन भी नहीं पाया था या बन रहा था पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बनते-बनते जब कह देते हैं ना कि बनते-बनते कोई बात जो है वो बिगड़ जाना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशन में पूरी तरीके से जब रिलेशन में, यानी कि रिलेशन जब अपने मुकाम पर पहुँच रहा था, जैसे कि हो सकता है कि आप शादी जो है वो अपने रिलेशन में करना चाहते हो, या फिर लॉन्ग टर्म तक रिलेशन जो है आपने प्रॉमिस किया हो एक-दूसरे से कि भई हम लॉन्ग टर्म तक अपना रिलेशन ले जाएँगे, या हम बहुत दूर तक अपने इस रिलेशन को लेकर जाएँगे। बट कहीं न कहीं जब बहुत काफ़ी सालों का जो साथ था, या काफ़ी सालों का जो मैं रिलेशन देख रही हूँ, उस रिलेशन में अचानक से जैसे कि होता है ना कि सडनली चेंज आ जाना, तो मैं वो रिलेशन में सडनली चेंज देख रही हूँ। और आपका जो पर्सन है वो सडनली मूव ऑन हो गया आपसे, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एकदम से ब्लॉक करना, काफ़ी केसेस में मैं बता रही हूँ, सारे केसेस में मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, मैं पूरे केसेस में नहीं कह रही हूँ कि सबने ही ऐसा किया होगा, लेकिन कुछ लोगों में अचानक से मूव ऑन हो जाना, ठीक है? बात को वहीं के वहीं छोड़ देना, प्रॉमिसेस जो हैं वो प्रॉमिसेस तोड़ देना, फैमिली को ध्यान में रखना कि भाई फैमिली जो है उस टाइम जब रिलेशन अच्छा था तब फैमिली नहीं में आई, एकदम से जब रिलेशन मुकाम तक पहुंचने लगा तो फैमिली ध्यान में आ गई, और फैमिली जो है वो बीच में आ गई, और कि फैमिली से जब बड़ा कुछ नहीं है और रिलेशन भी नहीं है, तो इस तरह की बातें होना बहुत ज़्यादा पिंच कर गई, आपको बहुत ज़्यादा दुख परेशान कर गई, टेंशन कर गई, डिप्रेशन कर गई, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए। आपने सोचा कि सब कुछ जो है मेरा ये रिलेशन है, और आपने बहुत कुछ दिया भी इस रिलेशन के लिए, जैसे मैं देख रही हूँ। बट बाद में भी आपको ये रिलेशन से पेन ही मिला। देखिए, मैं सबके लिए बात नहीं कर रही, मैं बार-बार कह रही हूँ इस चीज़ को। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या ये बिल्कुल ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैं पेन में देख रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में देख रही हूँ, और आपको जो है वो यही हमेशा लगता रहता है कि भई अब ये जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो ऑफ हो गया है। जो इस रिलेशन में एक मुकाम था कि हाँ भाई हमारा रिलेशन जो है वो किसी मुकाम तक पहुंचेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उलट पुलट हो गई, और वापस से आपको टेंशन जो है बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो पूरी तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो अपनी बातों से मुकर गए, सडनली उनमें चेंज आया, और आपका रिलेशन जो है बनते बनते रिलेशन जो है आपका यहाँ पर स्टक हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आपके रिलेशन में देख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो अभी करंट फीलिंग मैं अभी जस्ट मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ आपके पर्सन की, तो कहीं न कहीं अभी का जो करंट फीलिंग है उसमें जो पर्सन है वो थोड़ा-सा इन्वॉल्व मुझे दिख रहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है। तो काफ़ी पर्सन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो मैं एनर्जी ले रही हूँ कि काफ़ी पर्सन जो है वो फैमिली में, यानी कि फैमिली की वजह से अपने रिलेशन को डिस्टर्ब किया, और काफ़ी पर्सन ऐसे जो ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने शायद जिनके रिलेशन में शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन तो थी ही, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन के अलावा भी उम, हो सकता है कि वो फैमिली में से ना हो, और कोई ही शी हो, कुछ भी हो, उनकी वजह से भी रिलेशन में डिस्टर्ब किया, या अचानक से अपना बिहेवियर चेंज कर लिया आपके लिए, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दिख रही है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो धीरे धीरे ऐसे मुकाम पर पहुँच गया कि आपको आज टेंशन हो रही है, आप पेन में हैं, क्योंकि आपने बहुत शायद सफ़र किया इस रिलेशन में, बहुत एफर्ट्स किए और बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मेरा ये रिलेशन जो है वो पर्सन के साथ ना टूटे, बट उसके बाद भी शायद यहाँ पर ये रिलेशन जो है टूट ही गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इग्नोर भी, ऐसा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करने की कोशिश की है आपने, बहुत सारी बातें शायद आपको बुरी भी लगी थी, उस टाइम पिंच भी की थी, बट आपने इग्नोर किया। आपने सोचा कि शायद ये रिलेशन जो है, रिश्ता जो है वो ना टूटे और आगे बढ़ जाए, तो आपने बहुत कुछ इग्नोर किया था। यहाँ पर मैं इस कार्ड के ज़रिए देख रही हूँ कि आप टेंशन में थे, आप परेशान थे, आप डिप्रेशन में थे, बट आप इग्नोर कर रहे थे। आपको पता था कि सिचुएशन क्या है, आपको लग रहा था, आप देख रहे थे कि पर्सन जो है उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है आपके लिए, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप उनसे कुछ कहते होंगे तो वो उसका आंसर सीधे लफ्ज़ों में ना कह के टेढ़े-मेढ़े लफ्ज़ों में देते होंगे, और वर्ड्स में देते होंगे, टेढ़े-मेढ़े वर्ड्स में देते होंगे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। बट उसके बाद भी आपने सारी चीज़ों को इग्नोर किया, और आपने यही कोशिश की कि भाई जो वो पर्सन है वो कहीं भी ना जाए और रिलेशन जो है वो ब्रेक ना करे, क्योंकि आप महसूस कर रहे थे, आप फ़ील कर रहे थे उनको बदलता हुआ, आप खुद अपनी आँखों से देख रहे थे कि जो इंसान इतने ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग नेचर का था, वो अचानक से सडनली क्यों चेंज हो गया। बट आप फिर भी इग्नोर कर रहे थे, आप सोच रहे थे हो सकता है कि वापस से ठीक हो जाए, मूड ख़राब हो या कुछ, बहुत सारी चीज़ें। बट यहाँ पर आपको ये नहीं पता था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है कितना ज़्यादा हावी हो रही है आपके इस रिलेशन में, जो पूरी तरीके से
तुड़वा रही है आपका रिलेशन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई और आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, आपका और आपके पर्सन का। और थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपका पर्सन जो है वो मूव ऑन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। बट अभी जो हमारा टॉपिक था कि भाई वो एक होंगे कि नहीं होंगे, आप और वो एक होंगे या नहीं होंगे, मतलब वापस से वो घड़ी आएगी कि आपका प्यार जो है, मोहब्बत जो है वापस से एक हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ आपके रिलेशन में, बहुत, जो कि मुझे बहुत पूरी तरीके से दिख रही है। कहीं ना कहीं देखिए, जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, वो कुछ भी हो जाए वो ख़त्म नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर ये मोहब्बत और जो प्यार है आपका, वो अच्छे से मैं देख रही हूँ। अब देखिए कब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पर्सन है वो भले ही रिलेशन उनका आपका जो है वो डिस्टर्ब हो गया थर्ड पार्टी सिचुएशन के, पर्सन जो है सडनली मूव ऑन भी हो गए, ठीक है, अचानक से उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया। बट जब उनका वो मूव ऑन हो गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातों में आके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया, तब जाके उनकी चीज़ों को समझा उन्होंने। और वो चीज़ें जो है अब उनको समझ में आना शुरू हुई कि भाई क्या था और क्यों था और किस लिए सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि पर्सन आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात में आके रिश्ता तो ख़राब कर लेता है, लेकिन जब बाद में वही थर्ड पार्टी सिचुएशन उस रिश्ते में डिस्टर्ब करती है, यानी कि पर्सन को भी डिस्टर्ब करती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका पर्सन है वो इस टाइम उसको ऐसा फील हो रहा है कि शायद उसने अपने आसपास, अपने अराउंड अस कुछ ऐसे लोगों को जमा कर लिया जिससे शायद आज वो खुद से ही दुखी महसूस कर रहा है, डिप्रेशन महसूस कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या सोच रहा है यहाँ पर, वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाह रहा है। आपका पर्सन जो है वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाह रहा है। नाइट ऑफ कप्स के साथ हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया था, जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ इन पॉजिटिव कार्ड्स को देखकर कि जो पर्सन है वापस से आपकी खुद सोच रहे हैं वो कि वापस से जो रिलेशन है, जो टूटा हुआ रिलेशन है, उस रिलेशन को दोबारा से जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो लोग अपने रिलेशन में टूटने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद या पूरी तरीके से ख़त्म होने के बाद मूव ऑन हो गए हैं, तो उनका जो चांस है, अगर वो अपना रिलेशन दोबारा से अपने पर्सन के साथ बनाना चाहते हैं, तो उनका चांस मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव है। और जो, क्योंकि बस सबसे बड़ी बात है स्ट्रेंथ का कार्ड है कि जो बनाना चाहते हैं, वापस से चाहते हैं कि हम एक हो जाए, वापस से चाहते हैं कि हमारा रिलेशन बच जाए, तो उनके लिए जस्टिस का कार्ड आया। अगर आप खुद से नहीं चाहते हैं कि हमारा रिलेशन दोबारा से वो रिलेशन बने, पर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वही होता है। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड सिर्फ उनके लिए आया जो वापस से अपने रिलेशन में हैप्पीनेस चाहते हैं, जो वापस से चाहते हैं कि उनका रिलेशन जो है वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैप्पी नहीं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातों में आके उसने अपना रिलेशन जो है वो खुद से डिस्टर्ब किया, जिस चीज़ को वो आज महसूस कर रहा है और सैड फील कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दो कार्ड जो है वो ऐसे है कि पूरी तरीके से लग रहा है कि पर्सन को कि उसने अपने खुद से ही अपने पैरों पे, कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी मारना, या खुद से ही अपनी आफत मोल लेना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है और कहीं ना कहीं सच्चाई भी समझ रहा है। वापस से उसको भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो वापस से अपने पास्ट में जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की जो एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। शायद बहुत लविंग केयरिंग नेचर का था आप लोगों का, दोनों का नेचर एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग नेचर था, शायद बहुत मोहब्बत भी होगी, जो कि मुझे इस कार्ड में साफ दिख रही है। तो पर्सन खुद भी चाहते हैं कि उस रिलेशन में जो एक मोहब्बत थी, प्यार था, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा था, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे, लव भी करते, मोहब्बत थी, इमोशनल फीलिंग, गुड फीलिंग थी। तो वो सब चीज़ें आपका पर्सन भी वापस से खुद से चाहता है कि हाँ भाई वो सारी चीज़ें जो है वो वापस हो जाए। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि पर्सन भी जो है वो वापस होना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वापस से वो रिलेशन था, अगर आपका रिलेशन, अगर आपकी ऐसी कुछ है कि भाई आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाना है अपने पर्सन के साथ, और वापस से अगर आप ये सोचते हैं या ख्याल है आपका कि भाई वापस से ये रिलेशन जो है फिर किसी से चलने लगे, तो यहाँ पर मैं इतना बोलूँगी कि हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। गॉड जो है इस बात के लिए आपके साथ एग्री हैं और सब कुछ जो है वापस से आपकी ज़िंदगी में ठीक होने जा रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी आई है। जो भी रीडिंग देख रहा है मैं उससे यही बोलूँगी
कि आपका रिलेशन जो है वो, मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन जो है एक बार से दोबारा से आप वही जो है अपनी फीलिंग है, हैप्पी फीलिंग, वो आप देखने वाले हो अपने पर्सन के साथ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को अगर नहीं किया हो, ताकि नेक्स्ट जो रीडिंग है मैं आपके लिए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। आप पर्सनल रीडिंग की डिमांड है तो बिल्कुल करवाइएगा। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।